बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने भी तलबा के सामने हथियार डाल दिए। उबैदुल हसन मुस्ताफी हो गए। तलबा ने उबैदुल हसन को इस्तीफे के लिए 1 बजे तक मोहलत दी थी। बांग्लादेशी मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ भी मुस्ताफी। बांग्लादेश के नए सरबरा के हुक्म पर साजिशियों के खिलाफ क्रैक डाउन। हसीना वाजिद के हामी 3 अखबारों पर पाबंदी आयद। हसीना वाजिद के बेटे सुजेब वाजिद का एक इंटरव्यू में इंकशाफ दावा किया कि उनकी वालिदा ने इस्तीफा नहीं दिया था। वो इलेक्शन का ऐलान होते ही बांग्लादेश वापस आएंगी। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की चीफ एडवाइजर की तकरीब और बरदारी में शिरकत। सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। अहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के साथ एक दूसरे के अवाम के लिए नेक ख्वाहिश का तबादला ख्याल किया गया। फितना खवारिज ने डकैतियों, भत्ताखोरी और अगवा को दहशतगर्दी फंडिंग का जरिया बना लिया। होश रुबा इंकशाफात सामने आ गए। डेरा इस्माइल खान में खारजियों ने बैंक लूटना शुरू कर दिए। चंद रोज के दौरान बैंक की कैश ले जाने वाली गाड़ियों से 5 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम लूट ली गई। कार्रवाइयां खारजी नूर वली के हुक्म पर हुई। रकम हुंडी के जरिए अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मुंतकिल की जाती है। काबिज इसराइली फिजाई की गजा पर सफाकाना बमबारी। दराज के इलाके में अल ताबीन स्कूल को निशाना बना दिया। 40 बच्चों समेत 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। 3 मिसाइल स्कूल पर उस वक्त गिरे जब लोग फजर की नमाज में मशगूल थे। खान यूनुस से 6 से 7 लाख फलस्तीनियों को नकल मकानी का सामना है। अरशद नदीम के सीने पर सोने का मेडल सज गया। ओलंपिक्स में 40 साल के बाद कौमी तराना गूंज गया। अरशद नदीम कौम के माथे का झूमर बन गए। फख्रे पाकिस्तान की इनफरादी कामयाबी पर पाकिस्तान भर में इज्तिमाई जश्न। कौमी हीरो की वतन वापसी का शिद्दत से इंतजार। अरशद नदीम के पेरिस एयरपोर्ट पहुंचने की वीडियो वायरल। आज रात वतन वापस पहुंच रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर उनका वालिहाना इस्तकबाल होगा। एजाज में लाहौर भर का चक्कर भी लगवाया जाएगा। इस दफा का जश्न आज़ादी जो है वो यकीनन अरशद नदीम साहब की इस विक्ट्री के साथ, इस कामयाबी के साथ उसको 4 चांद लग गए हैं। अरशद हमारे कौमी हीरो हैं और ये वो कौमी हीरो है जो अकेला और निहत्था लड़ा है। हुकूमत अरशद नदीम को आला तरीन एजाज देगी। मरीम नवाज से मियाँ चन्नू में स्टेडियम बनाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने अरशद नदीम की कामयाबी का क्रेडिट उनकी माँ और कौम की दुआओं को दे दिया। कहा कि अरशद नदीम का टैलेंट शहबाज शरीफ यूथ फेस्टिवल से सामने आया, जिसे खिलाड़ी की हुकूमत ने बंद किया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश। वासा रावलपिंडी में हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। कैचमेंट एरिया में बारिश ज़्यादा होने की वजह से नाला लई में पानी का लेवल बढ़ने का खदशा। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, समंदरी हवाएं बहाल, मौसम खुशगवार। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ कल 11 अगस्त को लाहौर में वजीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट कहते हैं कि एहतजाजी धरना एक बड़े जलसे आम में तब्दील होगा। एहतजाज के हवाले से इंतजामिया को तहरीरी तौर पर मुतला कर चुके हैं। किसी किस्म की कोई डील या मुकमुका नहीं हुआ, ना होगा। – 2024 इलेक्शन का साल है। हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। उमर अयूब कहते हैं अवाम और फौज के दरमियान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खला बना रही है। ये इलेक्शन का साल है। इस भंवर से मजबूत वजीर आजम ही मुल्क को निकाल सकता है। फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा कर रही है। बैरूनी सरमायाकारी से मईशत मजबूत होगी। तर्जुमान वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। पाक बहरिया के नए जंगी बहरी जहाज PNS हुनैन का रोमानिया से पाकिस्तान की जानिब पहले सफर का आगाज। रोमानिया बहरिया के फ्लीट कमांडर ने PNS हुनैन का दौरा किया। कमांडिंग ऑफिसर से मुलाकात की और नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया।
मशरिक़ वस्ता में जंग के साए गहरे होने लगे। जंगी साजो-सामान की खरीदारी के लिए अमेरिका का इसराइल को $3.5 अरब जारी करने का इम्कान। सऊदी अरब को भी हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान ने इनकलाब का बहरी कुव्वत में अचानक इजाफा। बहरिया को मजीद 2500 से ज़ायद एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन से लैस कर दिया। ब्राजील में मुसाफिर तैयारा आबादी पर गिरकर तबाह। 62 अफराद हलाक। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि तैयारा बेकाबू होकर तेजी से जमीन पर गिर रहा है। तैयारे में फनी खराबी या कत्ल की एक और साजिश। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा हादसे से बाल बच गया। तैयारे के हाइड्रोलिक लीक के बायस रियासत मोंटाना में इमरजेंसी लैंडिंग। हंगामी लैंडिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे तैयारे से रैली के मकाम पर पहुंचे। बरतानिया में मुसलमानों पर हमले बढ़ने लगे। पुलिस के लिए रेड अलर्ट। तारिकीन वतन और सियाफाम भी इंतहा पसंदों के निशाने पर है। नस्ल परस्ती के मुखालिफिन भी मैदान में आ गए। मजीद 600 फसादी गिरफ्तार। 150 पर फर्द जुर्म आयद। मुल्क भर में जश्न आज़ादी का जोश। भरपूर तैयारियां। छोटे बड़े तमाम शहरों में यौम आज़ादी की मुनासबत से खास गहमा गहमी है। पाकिस्तानी परचम और खुसूसी बैजेस की खरीदारी बढ़ गई। पाकिस्तान में जज़ाम के मरज के लिए काम करने वाली पाकिस्तान की मदर ट्रीसा रुतफाओं को बिछड़े 7 बरस बीत गए। रुतफाओं ने मरते दम तक ऐसे मरीजों की खिदमत की जिनसे अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं। पेरिस ओलंपिक्स के 14वें रोज के इख्तिताम पर मजीद गोल्ड मेडल्स की सूरत हाल। मेडल्स टेबल पर अमेरिका और चीन में मेडल्स की सख्त जंग। दोनों मालिक के खिलाड़ियों ने 33 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। अमेरिका का पहला नंबर, चीन की दूसरी पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया 18 तलाई तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर। मुनफरिद लबो लहजा, दिलकश अंदाज, अदाकारी बेमिसाल। अदाकारा रूही बानो का 73वां यौम पैदाइश। इन्होंने 70 और 80 की दहाइयों में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर राज किया। जेर ज़बर पेश, कारवां, करन कहानी में किरदार निभाया और हमेशा के लिए अमर हो गई। रूही बानो ने 25 जनवरी 2021 को वफात पाई। और सदा हसीन और जवान रहने का जुनून साइंस फिक्शन मूवी अखलीस का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।